मसीह खुदावंद के ज़िंदा और पाक और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और जिस तरह से हम सीख रहे हैं नहतनामा के मुख्तलिफ किरदारों के बारे में, तो आज भी एक ऐसे किरदार के बारे में गौर करेंगे जो खुदा के अजीम खादम पौलुस रसूल के साथ उन्होंने खिदमत की। और उनकी ज़िंदगी के बारे में सीखेंगे, उनकी खिदमत के बारे में सीखेंगे और देखेंगे कि उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीख सकते हैं। तो बाइबल मुक़द्दस में जो सेलास हैं जिनके बारे में आज हम गौर करेंगे, और इनके बारे में हमें ये पता चलता है कि दो नाम इनके लिए इस्तेमाल हुए, सेलास और दूसरा नाम सल्वानस इस्तेमाल हुआ जो कि खतूत में हुआ। और इनके नाम का मतलब है बियाबान या फिर जंगल। और ये रोमी शहरियत के हामिल शख्स थे और बाइबल मुक़द्दस में बारहा इनका नाम इस्तेमाल हुआ जो कि तकरीबन 21 दफ़ा इस्तेमाल हुआ। और फिर हम हवाला जात देख सकते हैं ईमाल की किताब 25वें बाब में और उसकी 22 से 39वीं आयत में हमें इनका जिक्र मिलता है। फिर करंथियों पहले बाब की 19वीं आयत से हमें इनका जिक्र मिलता है। फिर जो है वो पहला थेसलोनिकियों और उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से हमें इनका जिक्र मिलता है। तो ये बाइबल मुक़द्दस में इनकी जो बाइबली सिफ्त है वो है दयानतदार भाई, जो कि खिदमत में दयानतदार थे, जो कि खुदावंद के एक अजीम खादम थे। और इनके बारे में हमें ये बयान मिलता है कि जब मुक़द्दस पौलुस रसूल और बरनबास जो हैं वो उनके दरमियान जब तकरार हुई, तो उसके बाद फिर मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो है वो सेलास को चुना ताकि वो उनके साथ दूसरे मिशनरी सफ़र पर जा सकें। और इस तरह से मुक़द्दस पौलुस रसूल जो हैं और सेलास जो हैं वो दूसरे मिशनरी सफ़र पर रवाना हुए। और फिर हम देखते हैं कि बाद में इन दोनों को कैद में डाल दिया गया और कैद की हालत में ये दोनों मुक़द्दस पौलुस रसूल और सेलास जो हैं वो हमें कैद खाना में इबादत करते हुए नज़र आते हैं। और फिर इनके बाद हम ये देखते हैं कि इनके पांव कांट में ठोक दिए गए, इन्होंने मसीह की खातिर अजियत भी उठाई। और लेकिन हम देखते हैं कि कैद की हालत में ये जब दुआ कर रहे थे तो कैदी सुन रहे थे और उस वक्त भूचाल आया और कैद खाने के दरवाजे खुल गए। और जो वहाँ पर दरोगा था वो और उसका सारा घराना जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, उन्होंने नजात पाई, उन्होंने बैप्टिज़्म लिया। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों ईमाल की किताब 16वें बाब में बैरिया से जब लोगों ने कलीसिया ने पौलुस रसूल को भेज दिया और तो पीछे जो है वो तीमुथियुस और सेलास जो है वो खिदमत के लिए वहाँ पर रह गए। उसके बाद वो मकदूनिया से करंथस में जो है मुक़द्दस पतरस रसूल के पास चले गए और उनके साथ खिदमत करने लगे। और इसी दौरान जो है वो पहला थेसलोनिकियों और दूसरा थेसलोनिकियों लिखा गया। और मुक़द्दस पतरस ने बाबल के इलाके में ये खतूत लिखे तकरीबन 62 से 64 ईस्वी के दौरान। तो पतरस का पहला खत जो लिखा गया और उसके बारे में हतमी तौर पर यह कहा जाता है कि वो सल्वानस ने लिखा, जिसका कातिब जो है वो मुक़द्दस सेलास ही थे। तो इस लिहाज से इनकी खिदमत जो है वो बाइबल मुक़द्दस में हमें काफ़ी नज़र आती है। और इनके बारे में जो बयानात हमें बाइबल मुक़द्दस में मिलते हैं कि वो एक रोमी शहरियत का हामिल शख्स था। अगर हम ईमाल की किताब और उसका 16वां बाब और उसकी 37वीं आयत देखें तो वहाँ पर हमें ये बयान मिलता है कि सेलास जो है वो एक रोमी शहरियत रखने वाला शख्स था। और उस दौर में जो रोमी शहरियत है, जिस शख्स के पास रोमी शहरियत होती थी उसे बड़ा इज़्ज़त के साथ देखा जाता था और उसे बड़ी इज़्ज़त और तकरीम दी जाती थी। तो रोमी शहरियों को जो है वो काफ़ी फैसिलिटीज़ भी दी गई थी कि उनको कोड़े नहीं मारे जाते थे और उन्हें सलीब नहीं दिया जाता था। और इस लिहाज से रोमी सिटीज़न होने का एक ये बेनिफिट भी था और उन्हें दीगर लोगों से आलातर समझा जाता था। पौलुस रसूल का सेलास को चुनने का जो मकसद था वो बिल्कुल गलत नहीं था, क्योंकि मुक़द्दस सेलास ने
ये साबित किया कि पालूस रसूल ने उन्हें अपनी खिदमत के लिए साथ चुना है, तो उन्होंने उसका सबूत दिया, उन्होंने खिदमत में बढ़ चढ़ कर साथ दिया। तो उनका चुनाव जो है मुक़द्दस पालूस रसूल का, वो गलत नहीं था। बेशक वो रोमी शहरियत भी रखते थे, लेकिन उसके साथ साथ उनकी खिदमत हमें बड़ी मौसर और बाबरकत नज़र आती है। कुछ देर के लिए उनकी शख्सियत के बारे में इसलिए बता रहा था कि हम पहले उनकी पर्सनैलिटी के बारे में जान सके कि क्या क्या उनके अंदर खूबियाँ थी। तो दूसरी खूबी जो उनके अंदर मुक़द्दस सलास के अंदर मौजूद थी, वो थी कि वो एक दयानतदार भाई थे। और भाई से मुराद खुदा उनके खादिम, जिनको भाई कहा गया बाइबल मुक़द्दस में बाज़ जगह पर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सलास का पहली दफ़ा जिक्र हमें जो है वो ईमाल की किताब 15वें बाब और उसकी 27वीं आयत में मिलता है, जबकि इससे पहले अगर हम ईमाल की किताब देखें और उसके 15वें बाब ही की 22वीं आयत देखें तो लगता है इनका शुमार यरूशलेम के रसूलों में और बुजुर्गों में होता था। तो इस लिहाज से ये पहले से ही खिदमत में मशगूल थे, ना कि पालूस रसूल को ने जब इनको चुना तब से ये खिदमत में आए, बल्कि ये पहले से ही, अगर हम 15वें बाब की 22वीं आयत देखें तो वहाँ पर यरूशलेम के बुजुर्ग और रसूलों का जिक्र है। तो ये कलीसियाई मजलिस में जो पालूस और मुक़द्दस बरनबास और यहूदा और सलास का जब चुनाव किया गया कि वो अंताकिया को जाए, तो इस लिहाज से ये पहले से ही खुदा की खिदमत में हमें मशगूल नज़र आते हैं। और फिर के अलावा मुक़द्दस पतरस रसूल जो हैं वो सलास के लिए दयानतदार भाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए नज़र आते हैं। अगर हम उनकी ज़िंदगी पर गौर करें तो वो यरूशलेम में एक बड़े लीडर के तौर पर भी हमें नज़र आते हैं। अगर हम देखें ईमाल की किताब 15वां बाब और 27वीं आयत में जो कलीसिया बहुत बढ़ती जा रही थी, तो अगर हम ईमाल की किताब 8वें बाब में देखें तो कलीसियाओं पर इज़ार सानियाँ आई। कलीसिया जो है जैसे जैसे फैल रही थी उसके साथ साथ कलीसिया पर मुश्किलात आईं, कलीसिया जो है उनको ज़ारसानियाँ बर्दाश्त करनी पड़ी, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो खुदा का कलाम भी बढ़ता गया, खुदा का कलाम फैलता गया। और जब कुप्रस में और सूरिया में और कलकत्ता में जो है वो रसूलों ने और दूसरे भाइयों ने देखा कि खुदा का कलाम बहुत बढ़ रहा है और लोग खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला रहे हैं, तो उन्होंने यरूशलेम के जो बड़े बड़े लीडर थे, जो सरकर्दा उस वक्त के यरूशलेम में लीडर मौजूद थे, उनको चुना। और उनमें से एक सलास भी था जिसको चुना गया और गैर कौमों की तरफ हौसला अफजाई और मसीही ईमान में तज़हीक के लिए जो है उनको भेजा गया। तो इस लिहाज से यरूशलेम के एक बड़े लीडरों में इनका शुमार होता था, इसलिए इनका चुनाव किया गया ताकि वो गैर कौमों में खुदा का कलाम सुनाएं और उनको हौसला अफजाई दें और लोग ताकि खुदा के कलाम की तरफ रजू ला सकें। और मुक़द्दस पालूस रसूल ने एक अच्छे शख्स को अपने हम खिदमत होने के लिए चुना ताकि वो उनके साथ खुदा यीशु मसीह की खुशखबरी के पैगाम को दूसरी कौमों तक पहुंचा सकें। तो हम देखते हैं कि वो इस तरह से मुक़द्दस पालूस रसूल के हम सफ़र बन गए और दूसरे बिशारती सफ़र पर रवाना हुए और खुशखबरी का काम जो है वो पेश किया। और इस तरह से जगह जगह पर कलीसियाएँ कायम हुई। और पालूस करंथस की कलीसिया को लिखते हैं कि सलास को अपना हम खिदमत और साथी कहता हूँ। इस लिहाज से वो करंथस की कलीसिया को भी ये बताते हैं कि मैं उसको अपना खिदमत में साथी जो है वो समझता हूँ। और फिर हम देख सकते हैं कि दूसरा करंथियों और उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, उसमें लिखा है क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह जिसकी मुनादी हमने यानी मैंने और सल्वानेस ने और तमोथियस ने तुम में की, उसमें हाँ और नहीं दोनों ना थी, बल्कि उसमें हाँ ही हाँ हुई। यहाँ पर सल्वानेस का हमें जिक्र मिलता है जिसमें पालूस रसूल इस बात का इकरार करते हैं कि मुक़द्दस तमोथियस
और सल्वानस जिनको सेलास कहा जाता है, तो उन्होंने यहाँ पर ये बताया कि हमने जो मुनादी की, तो उन्होंने इस मुनादी में अपना जिक्र नहीं बल्कि इन तीनों को ये बताया कि हम तीनों ने जो मुनादी की, यानी कि वो इनको भी अपने साथी खिदमत गुजार और हम खिदमत साथी जो खुदा उनकी खुशखबरी फैलाने में साथ साथ थे, वो बताते हैं। मुकद्दस सेलास को ये सादत हासिल हुई कि वो मुकद्दस पतरस के ज़ेरे अतात खुदा का जो कलाम है वो लिख सकें, और उन्होंने इस खिदमत को सरअंजाम दिया। अहद जदीद की जो शहादत हमें मिलती है वो है पहला पतरस 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत से ये बात जो है वो साबित होती है कि पतरस ने पहला ख़त सलवानस से लिखवाया। सलवानस यानी कि सेलास से लिखवाया। उन मुसाफिरों के नाम पेंतुस और गलतिया और कप्पदूकिया और आसिया और पंफोलिया में जा रहे थे, उनके लिए ये ख़त लिखा गया। तो इस लिहाज से मुकद्दस सेलास को ये भी सआदत हासिल है कि उन्होंने जो राइटिंग की, वो जो मुकद्दस पतरस उनको बताते गए वो लिखते गए। इस लिहाज से उन्होंने जो पतरस का ख़त है वो उसका 5वां बाब और उसकी 12वीं आयत पे उसमें हमें जिक्र मिलता है कि वो इस बात की गवाही हमें वहाँ पर मिलती है कि ये राइटर थे। और मुकद्दस सेलास के बारे में हमको ये बयान बाइबल मुक़द्दस में मिलता है। अगर हम ईमाल की किताब और उसका 15वां बाब और उसकी 32वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा, वहाँ पर लिखा है, और यहूदा और सेलास ने जो खुद भी नबी थे भाइयों को बहुत सी नसीहत करके मजबूत कर दिया। और इनके बारे में हमें यह भी पता चलता है कि वो नबूवत भी करते थे और उन्हें नबी कहा गया है जो खुद भी नबी थे। यानी इससे मुराद है कि वो नबूवत का कलाम भी करते थे और नबूवत भी करते थे। इस लिहाज से एक तो उनको दयानतदार भाई कहा गया है, दूसरा उनको बाइबल मुक़द्दस में जो है वो नबी कहा गया है, और दूसरा हम देखते हैं कि उन्हें भाइयों में मुकद्दम भी कहा गया है। अगर हम 15वां बाब और उसकी 22वीं आयत देखें तो वो भी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वहाँ पर लिखा है, और रसूलों और बुजुर्गों ने सारी कलीसिया समेत मुनासिब जाना कि उनमें से चंद शख्स जो कि पालूस और बरनबास के साथ अंताकिया को भेजें, यानी यहूदा को जो बरसबा कहलाता है और सिलास को। तो यहाँ पर लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल हुआ है कि उनको मुकद्दम जो है वो समझा गया है, और रसूलों और बुजुर्गों की सारी कलीसिया समेत ये मुनासिब जाना कि ऐसे इश्खास का चुनाव करें जो कि भाइयों में मुकद्दम हो, यानी इस लिहाज से कि वो भाइयों में ऊंचा दर्जा रखते थे। इससे मुराद ये नहीं कि कौन छोटा कौन बड़ा है, यानी वो एक ज़बरदस्त लीडर थे। इस लिहाज से हम देख सकते हैं कि उनको इसलिए मुकद्दम कहा गया कि ऐसे लोगों का चुनाव किया जाए जो कि कलीसिया का इंतज़ाम बखूबी तौर पर संभाल सकें, जिनके अंदर ये क्वालिटीज़ हों कि वो कलीसिया को और ज़्यादा मजबूत करें, कलीसिया को और ज़्यादा, कलीसिया उनके वसीला से और ज़्यादा ग्रो करे और कलीसिया जो है वो बढ़े। तो ऐसे खास का इस्तेमाल के इनके लिए बाइबल मुक़द्दस में किया गया है। और बाइबल मुक़द्दस में हमने इनकी खूबियाँ देखी कि ये एक अच्छे लीडर और एक अच्छे खादिम हमें बाइबल मुक़द्दस में नज़र आते हैं। तो जब हम करैक्टर्स के बारे में सीख रहे हैं तो हमने मुक़द्दस सेलास के बारे में भी सीखा कि वो खुदावंद के एक बहुत बड़े और अच्छे खादिम थे और पालूस रसूल के साथ उन्होंने खिदमत की, मुक़द्दस पतरस रसूल के साथ खिदमत की, और इस लिहाज से उनकी बड़ी खिदमत बाइबल मुक़द्दस में हमें नज़र आती है। और मुक़द्दस पालूस रसूल के साथ उन्होंने खिदमत के दौरान जो है वो दुख भी उठाए, तकलीफ़ें भी उठाई और उनके पाँव काट में ठोक दिए गए, लेकिन वो खिदमत में मशगूल रहे। और उनकी खिदमत बबरकत हमें नज़र आती है कि जब वो दुआ कर रहे थे जेल में, जब वो कैद खाना में दुआ कर रहे थे तो कैद खाना की जो है वो वहाँ पर भूचाल आया
और तमाम जो वहाँ पर लोग मौजूद थे वो खुदावंद की प्रस्तिश को, खुदावंद के कलाम को उस वक्त सुन रहे थे। और जब उन्होंने सुना और बहुत चाल आया और उनकी जो दरोगा था वहाँ पर वो और उसका सारा घराना याद ले आया। तो इस लिहाज से इनकी खिदमत बड़ी मौसर नज़र आती है, इनकी खिदमत जो है वो हमें बड़ी बाबरकत नज़र आती है। और इनसे आज हमने ये सीखा कि जब हम खुदा के कलाम की मुनादी के लिए चुने जाते हैं तो खुदा के कलाम को हम ज़रूर दयानतदारी की, जिस तरह से ये दयानतदार शख्स था, और हम दयानतदारी के साथ खुदा के कलाम को आगे पहुंचाएं, खुदा के कलाम को सुनाएं। और अगर हमारी ड्यूटी किसी और खादिम के साथ लगती है तो हमें उसके साथ भी अच्छे तरीके से चलने की ज़रूरत है। और अगर हमारे अंदर कोई खूबी है, अगर जिस तरह से वो खतूत लिखता है और मुक़द्दस पतरस रसूल ने देखा कि इनके अंदर ये खूबी है कि ये खुदा के कलाम को लिख सकें, तो लिखकर जो खिदमत इन्होंने की तो उसको भी हम अपने सामने रखते हैं, तो इनकी ज़िंदगी से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। सो खुदावंद हमें आज इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हम खुदा के कलाम को सुनते रहें, खुदावंद के कलाम को जानते रहें। जिस तरह से हम करैक्टर्स के बारे में सीख रहे हैं, तो नया करैक्टर जिसके बारे में हम आगे चलकर सीखेंगे वो है अप्पलूस। आप में से और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अप्पलूस के बारे में नहीं जानते। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अप्पलूस के बारे में,